ओम गम गणपतये नमः, गुम गुरुभ्यो नमः, सम सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गणेश जी का 32 अवतारों में से आज का दिन 7वां अवतार सिद्धि गणपति का नाम से जाना जाते हैं। 32 गणपति में हम लोग पहले दिन से शुरू करके पहले गणपति, बाल गणपति, फिर तरुण गणपति, फिर भक्त गणपति, फिर वीर गणपति, फिर शक्ति गणपति, फिर उसके बाद द्विज गणपति तक हमने सुने हैं। आज का दिन 7वां सिद्ध गणपति, जिसको सिद्धि विनायक कहा जाता है, मुंबई में है। ये सिद्धि विनायक जो मंदिर, गणपति गणेश जी का मंदिर जो है वो मुंबई सिद्धि विनायक जो मंदिर है उसी को कहा जाता है सिद्धि विनायक, सिद्धि गणपति। ओम गम सिद्धि गणपतये नमः ऐसे कहा जाता है। इस गणपति का आराधना भरणी नक्षत्र वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भरणी नक्षत्र वालों को जीवन में बहुत कष्ट भी आती है और कष्ट के साथ साथ जीवन का एक हिम्मत भी रहता है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। व्यापार करने में या कोई भी कार्यक्रम करने में, कोई काम करने के लिए वो लोग पीछे नहीं हटते, किंतु सक्सेस मिलने में बहुत सारा देरी हो जाती है। किंतु ये सिद्धि गणपति का आराधना से वो देरी जो है वो अंधेरी में नहीं बदलती है, अच्छा से कृपा से विजय प्राप्त होती है। ये सिद्धि विनायक का भरणी नक्षत्र वालों का आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। और उसके सिवा सिद्धि गणपति का आराधना करने वालों के लिए अष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। उसके सिवा कोई भी कार्यक्रम जो करेंगे, मतलब कोई काम करते हैं, उसका भी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ है कोई लड़का 10th पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा अच्छे से पढ़ा है। सिद्धि कब होगा? जो मार्क अच्छा से आने से, पास होने से सिद्धि नहीं होते हैं। 500 का कम से कम 490 आए तो सिद्धि पाया हुआ समान है। 360 आ जाए तो पास हो गए, उसको सिद्धि नहीं कहते हैं। वो ही 490 आया है तो उसको सिद्धि माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 490 का अर्थ है उनके अंदर उतना दिमाग है और उतना विवेकता है, जिसके कारण आगे का 11वीं और 12वीं में भी वो अच्छा पढ़ाई कर सकता है और अच्छा मार्क्स ला सकता है। वैसे ये कोई व्यापारी है, वो एक बिजनेस, एक शॉप रखा है और उस शॉप अच्छा से वृद्धि किया तो उसके बाद 10 शॉप रखने तक उनका बढ़ोतरी होना चाहिए, उसको सिद्धि मानते हैं। एक शॉप रखें, उसमें अच्छा से कमाई होती है, बस उसी से जीवन चल रही है, कोई चिंता नहीं है, ये कह करके जो सोचता है उसको सिद्धि नहीं कहा जाता है। सिद्धि माने वृद्धि होते रहना, वृद्धि माने डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, जीवन में कहीं रुकावट नहीं रहना चाहिए। और उसके सिवा अष्ट सिद्धि क्या होती है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोल करके हनुमान चालीसा में भी आता है। अष्ट सिद्धि का अर्थ है अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्वा, वशत्वा, प्राकाम्या, प्राप्ति। यह अष्ट सिद्धि है। ये हनुमान जी, सिर्फ इस समय पे कोई भी एक उपमान लेना, मतलब एग्जाम्पल लेना हो तो हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि है। मतलब एक इंसान अपने आप से 100 गुना ज़्यादा या 1000 गुना ज़्यादा छोटा भी हो सकता है या 1000 गुना ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, और जहां जाना चाहता है वहां अपना मनोवेग से पहुंच सकता है। और किसी भी स्थिति को युद्ध में जाना चाहता है तो 1000 हाथी का बल वो अपने शरीर के अंदर रख सकता है, इतना ताकत आ जाती है वो सिद्धि जिसके पास होती है। ऐसे सिद्धि का कई सारे कारण है। वो सिद्धि अपने अंदर, हर इंसान के अंदर इतना ताकत रहेगी जो कि वो अपना शक्ति से 12 से 15 गुना ज्यादा काम कर सकता है। ये मनुष्य का ताकत का मूल है। किंतु जब सिद्धि प्राप्ति होती है तो वो 25 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं आजकल में। तो ये सिद्धि गणपति का आराधना से ये 2 सिद्धि, जीवन का सिद्धि और अष्ट सिद्धि का मार्ग सरल होती है। उसके सिवा मंत्र सिद्धि के लिए भी जो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान पूजा इत्यादि, तो वो भी ये सिद्धि विनायक से मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धि विनायक का जो ध्यान श्लोक है, ध्यानम पक्वचूत फल पुष्प मंजरी अजरीम इक्षुदंड तिल मोदकै सह उद्वहन परशु हस्त ते नमः श्री समृद्धियुत हेम पिंगलः। हेम पिंगलः माने सोने का जो रंग होती है उस रंग में दिख रहे हैं भगवान गणेश जी 4 हाथों के साथ। एक हाथ में पक्वचूतः मतलब आम पकड़े हुए हैं, वो भी पूर्ण से पका हुआ आम को पकड़े हैं। इसका अर्थ है जो भी इस गणपति का प्रार्थना करते हैं उनको जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो पूर्ण रूप से देते हैं। वो पूर्ण रूप से देने से ही पर्याप्त होती है। मेरे को पैसा चाहिए, ये मैं प्रार्थना करते हुए भगवान से गणपति का आराधना कर रहा हूं, तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए दे दें तो गणेश जी का काम हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जीवन आगे और 100 साल जीना पड़े, 50 साल जीना पड़े, तब तक मुझे गणेश जी का रक्षा चाहिए। तो सिद्धि ऐसे देंगे, 1 लाख रुपए नहीं देंगे, 1 लाख रुपए के जैसे हर महीने मिले उसका मार्ग दे देंगे। उसको कहते हैं पक्व। जीवन का परिपक्व होना जरूरी होती है व्यापार में, विषय में, व्यवहार में। तो वो पक्वचूत का अर्थ है आम्रफल, वो भी पका हुआ आम फल को हाथ में रखे हुए हैं। दूसरा पुष्प मंजरी, दूसरा हाथ में पुष्प मंजरी रखें। पुष्प मंजरी ने पुष्पों का, फूलों का गुच्छ, बुके कहते हैं ना साधारण भाषा में, ऐसे 21 तरह का पुष्पों को पकड़ करके बैठे हैं। ये 21 तरह का पुष्प क्या होती है? हमारा मोक्ष मार्ग के लिए धर्म, अर्थ, काम्य, मोक्ष, ये 4, और सद्बुद्धि, विचार, विवेकता, मनश्चिंतता नहीं रहना, मनस शांति, चित्त स्थिति, धैर्य शक्ति, बुद्धि प्रचोदन और वाक्य वृद्धि, वाक शुद्धि, व्यवहार वृद्धि, और लोगों को समझाने में, समझने में जो क्षमता चाहिए वो क्षमता, और मार्गदर्शन देना
देने का क्षमता और परिपक्व स्थिति में पारिवारिक स्थिति का संतुष्टता रहना, सत्संतान वृद्धि रहना, विद्या में अभिवृद्धि रहना, ऐसे कहकर लगभग 21 फल है। उस 21 पुष्पों का एक एक पुष्प का एक एक फल होती है। इसलिए भगवान का अर्चना करते हुए भी जिस पुष्प से कर रहे हो उसका फल प्राप्ति होती है। मंत्र शास्त्र में यह कहा गया है, जैसे एक उदाहरण के लिए मोगरा के फूल से अर्चना करोगे तो अच्छे पत्नी मिलती है, अच्छे प्रिय सखी मिलती हैं, साथी अच्छे मिलती हैं। वैसे कमल का पुष्प से अर्चना करोगे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वैसे ही पारिजात पुष्प से पूजा करोगे तो यशो वृद्धि होती है। वैसे दूर्वा पुष्प, दूर्वा को पुष्प माना जाता है गणेश जी का, इसमें धूप से, वो दूर्वा से पूजा करोगे अखंड यशो कीर्ति वृद्धि होती है। वैसे एक एक पूजा में एक एक पुष्प को एक एक फल है। वैसे 21 तरह का फलों का संबंधित का 21 तरह का पुष्प का गुच्छ हाथ में पकड़े हुए हैं। और इसके अलावा इक्षुदंडम माने गन्ना, पूरा गन्ने का जो पौधा जैसे होती है पूर्ण रूप से, दंड का मतलब 18 फीट तक जो गन्ना होती है वो पूरा गन्ना को पकड़े हुए हैं। और तिला मोदक इसहा, तिला मोदक मतलब तिल का लड्डू हाथ में पकड़े हुए हैं। तिल का लड्डू का प्रतीक क्या है? तिल पाप निवारणी कहा जाता है तिल को। कभी भी चंडी याग कर रहे हो तो तिलम यश कीर्ति और अभिवृद्धि के लिए हमारा जो बाधा होती है वो तिल के कारण निवृत्ति होती है। क्योंकि हमारा यश और कीर्ति व्यापार वृद्धि में हमारा पापों के कारण, दुष्कर्मों के कारण बाधा बहुत सारे आते रहती है। वो बाधा निवृत्ति के लिए तिल से हवन करना सर्वश्रेष्ठ है। तिल से हवन करोगे तो वो पाप निवृत्ति हो जाती है। वैसे तिल जैसे पापों को निवृत्ति करके गुड़ मतलब पुण्य फल प्राप्ति देने का प्रतीक है। ये तिल मोदक को हाथ में रखते हैं। उद्वहन परशुम हस्तो, परशु हस्तो मतलब परश को भी हाथ में पकड़े हुए हैं। परश का अर्थ है शत्रु संहार क्रिया। शत्रु कौन होते हैं? मंत्र सिद्धि अनुष्ठान सिद्धि करने वालों के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है वो शत्रु है। विद्यार्थियों के लिए परव्यापक शत्रु है। परव्यापक माने पढ़ाई छोड़ करके कोई मूवी देखना या कोई अन्य चीज़ों पे ध्यान देना या भटक जाना उम्र में, ये गलत चीज़ों पे आदत में चले जाना और नशे इत्यादियों पे चले जाना, वो जो बाधा है उस बाधा को शत्रु माना जाता है विद्यार्थी के लिए। तो वो उस शत्रु का नाश करेगा। और व्यापार में कई सारे शत्रु होते हैं, उसको भी नाश करेगा। और पारिवारिक स्थिति में मनःक्लेश शत्रु होती है। मनःक्लेश का माने मैं एक जो चीज़ कहना चाहता हूँ, सामने वाला जो चीज़ समझना चाहता है, इन दोनों के अंतरिंगिक जो भाषा है वो भाषा में कई सारी चीज़ बदलाव आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कल कर लेते हैं, अभी नहीं। ऐसे मैं अपना पत्नी को कह रहा हूँ तो पत्नी बोलती कल क्यों, अभी क्यों नहीं कह सकते हो? तो मेरा बोलने में भी कमी है, उनका पूछने में भी कमी है। क्योंकि मैं बोलूँ, मुझे बोलना चाहिए आज का दिन मुझे कुछ काम है और कई सारे पहले से ही अपॉइंटमेंट्स है जिसके कारण मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल मैं पक्का कर दूंगा। ये मेरे को बोलना चाहिए। शत्रु क्या है? मेरा सोच में ये था किंतु बोलने में शब्द शत्रु बन गई है। पत्नी को भी ये पूछना है कल क्यों, आज क्यों नहीं कर सकते, ऐसे पूछने के क्यों, आज कोई काम है क्या आपका, तो कल कर पाओगे या फिर कल कोई काम हो जाएगी। ऐसे जो एक सॉफ्टली उनको जो पूछना था वो यही है, किंतु पूछने में शब्द जो बदलने के कारण शत्रु बन जाते हैं। ये मनःक्लेश का रूप जो है वो संसार में बड़ा होती है पारिवारिक स्थिति में। तो ऐसे शत्रुओं को भी नाश करता है। इसलिए परशु को पकड़ करके श्री समृद्धि युतः, श्री माने सुख, श्री माने धन, श्री माने विद्या, श्री माने यश, इसलिए ओम श्रीम नमः ये महालक्ष्मी का मंत्र है। ये इसमें श्री का अर्थ कई सारे शुभ फलों को एक शब्द में एक अक्षर में बोलना हो तो उसको श्री कहते हैं। वो श्री समृद्धि युतः, श्री मतलब जो भी इच्छाएं हैं वो सारे फल को समृद्धि का रूप में, समृद्धि माने एक घटा है, मतलब एक घट में आप पानी भर रहे हो तो उसका गर्दन तक ही पानी भरती है। वही धान भरोगे तो ऊपर एक पहाड़ जितना भरती है। जो पहाड़ जितना भरने वाला जो धान है मतलब भर के और उभर करके बाहर भी आ रही है, उसको समृद्धि कहते हैं। मतलब मुझे 2 रोटी बहुत है किंतु ये भगवान श्री समृद्धि युत है, मतलब वो कम से कम 4 रोटी तो दे ही देगा। 2 खाओ, 2.5 खाओ, 3 खाओ, तुम्हारा इच्छा है। वैसे मुझे 1 लाख बहुत है हर महीने में, तो भगवान 1.5 से 2 लाख तक का प्रयत्न करवाएंगे ताकि तुम ज्यादा ही दे रहा हूं, तुम्हारे को जितना चाहिए उतना प्रयोग करो, बाकी सदुपयोग कर दो। ऐसे कहने का अर्थ है श्री समृद्धि युत। ऐसे महागणपति है, सिद्धि गणपति का आराधन में ये सबसे विशेष माना जाता है। श्री सिद्धि गणपति का मंत्र है ओम गम सिद्धि गणपतये नमः, ओम गम सिद्धि गणपतये नमः, ओम गम सिद्धि गणपतये नमः। भरणी नक्षत्र वालों के लिए ये सिद्धि गणपति का आराधना सबसे विशेष और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।